तो आज हम लोग सिटी महाराष्ट्र एमसीए का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो कब फॉर्म निकला, कब इसकी लास्ट डेट है, कौन कौन सा आपका टॉपिक इसमें कवर होगा, तो सारा डिटेल में आपका जानकारी हम देने के लिए हैं। तो पहले आते हैं, आप इससे भी वो कर ही लिए होगे, सिटी महाराष्ट्र एमसीए 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है। तो इसका पहला हम कर रहे हैं, आप लोग नोट भी करते रहिएगा, डेट भी, इवेंट और यहाँ पे डेट। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हो गया है? तो 25 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आपकी है 25 जनवरी 2025। देखो, ये आप ऑनलाइन फॉर्म ही भरोगे, ऑनलाइन फॉर्म का। तो 25 दिसंबर को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है आपकी 25 जनवरी है लास्ट डेट। एडमिट कार्ड आपका कब मिलेगा? एप्लीकेशन सबमिशन करना। नेक्स्ट आपका आएगा, आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा? ये 4th वीक ऑफ फरवरी 2024। फरवरी के हो सकता है 25 को मिल जाए, हो सकता है 24 को मिल जाए, हो सकता है 26 को मिल जाए, बट फरवरी में आपका ये 4th वीक तक आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। एग्जाम अच्छा कब होगा? एग्जाम 23 मार्च 2025। अच्छा, ये सारा, अच्छा इसका तो कंफर्म है, 25 दिसंबर को आ गया। 25 जनवरी अभी इसकी, जब आज हम वीडियो बना रहे हैं तो 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट आज के अकॉर्डिंगली है। बाकी आपका एडमिट कार्ड 4th वीक ऑफ फरवरी हम लिखे हैं। हो सकता है आपको 24 फरवरी को मिल जाए, हो सकता है 25 फरवरी को मिल जाए, हो सकता है आपका 20 फरवरी को मिल जाए, बट एक्सपेक्टेड डेट है कि 4th वीक तक आपको मिल जाएगा। सेम एग्जाम का भी 23 मार्च एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए डेट, बट ये 23 मार्च का आज की तारीख में ये आकलन है, एक्सपेक्टेड डेट है। इसके बाद जो आप एग्जाम दोगे उसका आंसर की आपको मिल जाएगा ये 1st वीक ऑफ अप्रैल 2024। जो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम का जो आंसर की रहेगा वो आपका पहले ही अप्रैल के 1st वीक तक आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपका आएगा, रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि सबका तो इसी को इंतजार रहता है ना। रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा आपका 1st वीक ऑफ मई 2025। रिजल्ट इसका आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसी के रिजल्ट का ही वेट करते हैं, कब तक आएगा क्या है। तो ये सारी एक्सपेक्टेड डेट है, बट हाँ एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, बट लमसम ये इसी दिन तक आ जाता है। इसके बाद आपका जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा ये कब से होगा? फ्रॉम 1st वीक ऑफ जुलाई 2025। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, फॉर्म आ गया है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है।
फॉर्म 25 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 25 जनवरी। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 4th वीक ऑफ फरवरी 2025 तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एग्जाम आपका होगा 23 मार्च के करीब। आंसर की आपको मिल जाएगी 1st वीक ऑफ अप्रैल 2025 को आपका आंसर की मिल जाएगा आपको। रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा 1st वीक ऑफ मई के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा जुलाई के 1st वीक से, तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। बोल रहा है मोड ऑफ एग्जाम का मोड क्या होगा, तो सीबीटी मोड में होगा। अब ज्यादातर एग्जाम इसी मोड पे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। अच्छा, जो एग्जाम होगा उसमें टाइमिंग आपको कितना मिल रहा है, तो टाइमिंग आपको 90 मिनट्स मिल रहा है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ पेपर कितना होगा, एक ही पेपर होगा, उसी में आपका मैथ्स भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी होगा, कंप्यूटर भी होगा और इंग्लिश भी होगा। तो उसी में सारा क्वेश्चन आपका वो एक ही पेपर में सारे आपके रहेंगे सब्जेक्ट। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 100 क्वेश्चन में अभी हम आपका बताएंगे कितने मैथ्स रहेगा, कितने रीजनिंग रहेगा, कितने कंप्यूटर के रहेंगे, तो हम सारा भी डिटेल में बताएंगे। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा और आपके ऑप्शन ABCD आपके करके रहेंगे। आंसर आपको टिक करना होगा, ऑप्शन A करेक्ट है या ऑप्शन B करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके। टोटल मार्क्स कितना है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर आपका होगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया गया है। मार्किंग स्कीम क्या है, अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्क्स मिलेगा, वो तो सब जगह होता है ना, अटेम्प्ट करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो 0। मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दया करके आपका 1 नंबर दे दे या राइटिंग का नंबर दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आपका 0 मार्क्स मिलेगा अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे। इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये 50-50 है, ये आंसर हो सकता है, छोड़ने से अच्छा आप आंसर टिक कर देना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सेफ हो। ये इसका प्लस पॉइंट है। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश मीडियम आपके रहेगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, कहीं कोई दिक्कत हो इसके इस साइट पे जा करके आप सारा इसका डिटेल ले सकते हो। तो ये नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। फिर हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, कौन सा आपका आगे कर, पहले इसको नोट कर लो। तो देखो, जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपका 4 पार्ट से क्वेश्चन आपके आएंगे। मैथ्स में आपके 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके आएंगे और इसके लिए भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 2 मार्क्स आपका रहेगा। इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 2 मार्क्स है। कंप्यूटर कंसेप्ट के इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी आपका 2 मार्क्स है। इट मीन्स 30 क्वेश्चन इसके हैं, तो 30 × 2 करेंगे तो मैथ्स में आपको 60 मार्क्स तक आएगा। तो 30 × 2 करेंगे तो इसमें भी रीजनिंग का भी आपको 60 मार्क्स। 20 × 2 करेंगे तो 40 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे। 20 × 2 करेंगे तो 40 मार्क्स आपके कंप्यूटर के रहेंगे। मतलब 60 और 40 100, 60 40 100, तो 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 30 30 60 60 और 40 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैथ्स का बहुत वेटेज है, रीजनिंग का बहुत वेटेज है, कंप्यूटर, इसमें सबका मार्क्स इक्वल ही है। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसका वेटेज जो है वो इक्वल ही है। तो इसलिए ये वाला जो एग्जाम रहता है
ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान भी लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी होता है। तो नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उसका वेटेज ज़्यादा है, तो अगर नहीं है तो बाकी इधर स्कोरिंग कर सकते हैं वो। ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन 50% से ज़्यादा कर लिए, इधर स्कोर कर लिए, क्योंकि ये पार्ट उनको आसान लगता है। तो मोटा मोटी अच्छा है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम सिलेबस पे आते हैं। तो देखो, मैथ्स के पार्ट में, मैथ्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर होगा? एलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, अर्थमेटिक है, बेसिक सेट थ्योरी एंड फंक्शन है, मेंसुरेशन है। तो ये मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स में बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि बहुत है। पढ़ने वाले बच्चे तो 1 महीने 2 महीने में ही, क्योंकि अब तो फाइनल टचअप देना है आप लोग, है ना। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आ रहा है। इसमें आपका ज़्यादातर जैसे लॉजिकल रीजनिंग आपका पूछ लेता है। लॉजिकल रीजनिंग इट मीन्स जैसे सिलॉक्स है, जो लॉजिकली होता है। हो सकता है पैराग्राफ देते, पैराग्राफ से रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछ ले, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। कंप्यूटर का आपका फंडामेंटल रहेगा, जैसे सी लैंग्वेज है उस टाइप का पूछ लेगा। इंग्लिश में आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर फाइंडिंग, तो वो भी बेसिक ही रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें डरने वाला बात नहीं है। तो ये आपका इसका पहले सिलेबस है, पहले ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं। तो ये सिटी महाराष्ट्र का हमने सारा आपका डिटेल बताया। अब आपके पास देखो, मार्च में आपका एग्जाम होगा। मार्च में एग्जाम है, तो मोटा मोटी आपके पास कितने महीने बचे? 3 महीने बचे। 3 महीने में आपको मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इंग्लिश। हम इंग्लिश कभी नहीं बोलते, एडवाइस करते हैं कि आप लोग इंग्लिश पढ़ो। देखो, इंग्लिश का कोई सिलेबस अगर फिक्स हो जाए कि भाई यही सिलेबस है, यही यही आएगा, जैसे कंप्रिहेंशन कुछ दे दिया, पैसेज दे दिया, अब उसमें आप क्या कर लोगे? आना होगा तो कर ही दोगे, नहीं आना होगा तो आप साल भर इंग्लिश पढ़ो, तब भी आपका नहीं होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का कभी कोई टेस्ट हो सकता है, तो हम नहीं एडवाइस करते। जितना टाइम आप इंग्लिश में दे दो, उतना आप इन सब में दे दो। मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप सपोज निमसेट का एग्जाम दोगे, निमसेट में इन्हीं 3 को आप टारगेट करके चलो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। कंप्यूटर, इंग्लिश हम कभी नहीं एडवाइस करते हैं कि इंग्लिश आप पढ़ो, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं करते हैं उसका भी रीजन है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और आपने मान लिया। लॉजिकली सोचो आप कि अगर इंग्लिश का सिलेबस फिक्स कर दे, भाई सिलेबस फिक्स कर दे कि हम टेंस पूछेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछेंगे, या जो प्रीपोजिशन है वो पूछेंगे, तो अगर सिलेबस फिक्स कर दे तो चलो भाई हम पढ़ भी रहे। अब सब चीज अंधेरे में इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश में क्या पूछेगा कुछ पता है? नहीं पता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बस इतना पता रहता है, एंटोनिम, सिनोनिम। अब ये भी है कि भाई किस लेवल का पूछेगा वो भी नहीं पता रहता। तो जितना टाइम आप इंग्लिश में दे रहे हो, उतना टाइम आप रीजनिंग में दे दोगे और कंप्यूटर में दे दोगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, 3 महीने बचा है, और इन 3 महीने में सिलेक्शन तो पाना ही है। जो ये पर्सन फॉर्म भर रहा है, तो भरने का मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है यहाँ जाने के लिए। और कभी भी आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो उसको सीरियसली लिया करो। सीरियसली लेने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। जैसे मान लेते हैं किसी एग्जाम में आप बैठने के बाद क्या है, उसमें 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं हमें पता चलता है। और इसीलिए हम बोलना स्टार्ट कर दिए हैं, अभी क्लास में भी बोलते हैं और आप लोगों से भी बोल रहे हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोग टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दो, कोई भी टेस्ट हो। आप मान के चलो कि आप एक सेट स्टार्ट कर दो, टाइमिंग देख लो, टाइमिंग के अनुसार आप अपना सेट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। टाइम रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आपको मान करके चलना है कि 1 मिनट से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है। ये मान करके प्रैक्टिस करना। जब स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी। सबसे पहले आप क्या है, एक्यूरेसी मेंटेन करो। जब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी तो अपने आप स्पीड मेंटेन हो जाएगी।
ऐसा नहीं करना है स्टार्टिंग में टेस्ट पेपर आज दे रहे हैं और आज हम बोल दे रहे हैं नहीं मेरा 30 सेकेंड में ही ये क्वेश्चन बन जाए, नहीं मैम ऐसा ही बोली थी। हम कभी ऐसा नहीं बोलते। सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो। मान लेते हैं अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो तो आप 5 घंटे जो भी है न्यू टॉपिक के लिए दे दो और 3 घंटे आप रिवीजन के लिए दे दो। 3 घंटे, फिर ये थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि यहाँ सिलेबस खत्म होने लगेगा, फिर ये थोड़ा थोड़ा टाइम इक्वली करने लगता है। जहां लगे कि अब एक ही 2 टॉपिक पढ़े तो जितना आप नए टॉपिक को दे रहे हो टाइम, उतना ही आप रिवीजन को देना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप सारा सिलेबस पढ़ लिए, आप सब कुछ कर लिए और फाइनली प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो फिर दिक्कत है ना। तो फिर ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा। और प्रैक्टिस हम इसलिए बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो मिक्स किए हुए मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंप्यूटर का आ गया, अचानक मैथ्स आ गया, हो सकता है थोड़ी देर बाद रीजनिंग आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, तो उस टेंशन को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ये भी मेरे जान पहचान का है, ये भी मेरी फैमिली का मेंबर है, इसको भी हैंडल कर लेते, ठीक है, स्वागत सत्कार करते। तो मैथ्स पढ़ के बाद अचानक रीजनिंग आ जाए तो तुरंत माइंड चेंज होना चाहिए कि भाई वैसी सोचो, ऐसा नहीं एकदम घबरा गए। तभी मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि हम जैसे मान लेते मैथ्स का कोई भी टॉपिक, सपोज थोड़ी देर के लिए प्रोबेबिलिटी ही ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का है, हमने बहुत अच्छे से सारा फॉर्मूलाज याद कर लिया, सारा कंसेप्ट मुझे पता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करें, मान लेते कोई भी बुक है उससे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरा थॉट पता है प्रोबेबिलिटी तक ही रहेगा कि इसमें यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस उसी के अकॉर्डिंगली हमें सोचना है, हमारा दिमाग दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज जो भी है मॉक आप देना स्टार्ट कर दो। उसमें क्या है कि हमारा तुरंत माइंड चेंज होगा। प्रोबेबिलिटी के बाद अगर फंक्शन आ गया तो हम तुरंत चेंज कर देंगे, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला, इसमें क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस में। उसके बाद रीजनिंग आ गया तो तुरंत रैंकिंग आ गया, रीजनिंग में रैंकिंग का आ गया, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसमें ये, तो इससे इसका ये कंसेप्ट है। तो इसीलिए मॉक भी जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है, प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे हो। तो ये रहा, तो फॉर्म भर दीजिए आप लोग, और बाकी अगर किसी को कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। बहुत लोग हैं मेरा चैनल देखते तो हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। जैसे हम कुछ चीज बताते हैं, आपको पॉजिटिवली बताते हैं तो आप लोग मोटिवेट होते हो, ऐसे ही आपके कमेंट से, आपके लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी एनर्जी मिलता है कि चलो हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, इससे उनका फायदा हो रहा है। इसलिए उन्होंने एज ए जो भी टीचर का रेस्पेक्ट या जो भी है, उन्होंने अपना ओपिनियन हमको दिया है, अपना व्यू दिया है, अपना रेस्पेक्ट मेरे पास भेजा है, तो उसको हम ऐसे लेते हैं। तो इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।